हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम जो अभी चल रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि ऑनबोर्डिंग के बाद क्या 3 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम होता है क्या क्या कहीं कैंडिडेट्स को बुला के 3 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है और फिर ट्रेनिंग करवाया जाता है, क्या कुछ प्रोसेस है इसके पीछे। तो आज जो भी इसका मिथ है उसको मैं डिवस्ट करूंगा एंड जो भी इसके पीछे का कारण है कि ऐसा क्यों शो हो रहा है, क्यों कैंडिडेट्स को ऐसा डाउट हो रहा है, इस वीडियो में मैं वही क्लियर करने वाला हूँ। एंड इंटरव्यू के बाद कितने दिनों के बाद ऑनबोर्डिंग शो होता है एंड ऑनबोर्डिंग के कितने दिनों के बाद इनविटेशन लेटर आता है, इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिनसे आपको और भी आगे हेल्प मिल सकता है एंड वहाँ पे मैं बहुत सारे पर्सनल डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है कि ऑनबोर्डिंग कब होता है, ऑनबोर्डिंग कब शो करने लगता है, कहाँ पे इसको देखना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 3 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम क्या सच में पीयू प्रोग्राम के लिए होता है या क्या कोई और है, जैसे मिथ फैल गया है स्टूडेंट्स में कि 3 डेज ऑनबोर्डिंग के बाद इंडक्शन करना है, क्या ये प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है, मैं इसको बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूँ। एंड थर्ड है कि इंटरव्यू के बाद कब ऑनबोर्डिंग शो होता है, कितने दिनों के बाद, जैसे 1 महीने 2 महीने 15 दिन, कितने दिनों के बाद क्या प्रोसेस होता है कि हमें कंफर्म हो जाए कि ऑनबोर्डिंग होके रहेगा। एंड फोर्थ है कि इनविटेशन लेटर कब आता है, ऑनबोर्डिंग के बाद इनविटेशन लेटर कब आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक आज का कि ऑनबोर्डिंग कब हमारा शो करेगा। तो ऑनबोर्डिंग कब शो करता है, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपके आई यूनिवर्स ऐप में एक ऑनबोर्डिंग सेक्शन होता है, वहां पे आपका ऑनबोर्डिंग शो होने लगता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि बैंक ने आपको एक पोटेंशियल इंप्लॉय समझा है। अगर आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, एग्जाम को कंप्लीट करते हैं, जो भी उनका पासिंग क्राइटेरिया है कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप एक फाइनल इंप्लॉय बनते हैं। तो ऑनबोर्डिंग का मतलब पीओ प्रोग्राम में आप एक इंप्लॉय के तौर पे आप ऑनबोर्डेड नहीं हो रहे हैं, आप एक ट्रेनी के तौर पे ऑनबोर्डेड हो रहे हैं। ट्रेनी जो है जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक उसको फाइनल इंप्लॉय नहीं माना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसका मैं बिल्कुल अभी क्लियर करने वाला हूं आगे चल के कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। सेकेंड है कि 3 डेज इंडक्शन प्रोग्राम है, तो क्या सच में 3 डेज इंडक्शन प्रोग्राम होता है या नहीं होता है, ये भी मैं क्लियर करने वाला हूं। एंड थर्ड है इंटरव्यू के बाद क्या, इंटरव्यू के बाद क्या। एंड फोर्थ है इन्विटेशन लेटर। अब बात करते हैं ऑनबोर्डिंग का। तो जैसे ही आप अपना ऑनबोर्डिंग शो करते होंगे, ऐप खोलते होंगे, तो आपको इस तरीके का शो करने लगता होगा, माय ऑनबोर्डिंग जर्नी मैप पोस्ट ज्वाइनिंग। तो इसमें आपको सबसे पहला जो शो करता है उसमें है कि अटेंड बैंकर फर्स्ट 3 डे इंडक्शन प्रोग्राम, ये आपको शो करने लगता होगा। सेकेंड में आपको कंप्लीट मैंडेटरी ई लर्निंग मॉड्यूल्स। थर्ड है आप रिसीव एम्प्लॉय आईडी एंड जनरेट लॉगिन क्रीडेंशियल। फोर्थ है आपका रिसीव मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर डिटेल। एंड इस तरीके से आपका फिफ्थ ये आ जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 डेज बैंक फर्स्ट प्लीज रिपोर्ट एज योर असाइंड वर्क लोकेशन नेक्स्ट वर्किंग डेज एंड ऑटो इनिशिएशन ऑफ आईटी एसेट्स लैपटॉप लोकेशन। ये जो आप जितना भी देख रहे हैं ये किसको किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई पीओ प्रोग्राम करके कैंडिडेट इसमें ज्वाइनिंग कर रहा है, उसको 3 डेज इंडक्शन प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग करवाया जाता है, उसको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग करवाया जाता है। एंड ट्रेनिंग जब कंप्लीट होता है तो उसमें एग्जाम वगैरह जो है ऑलरेडी उसमें कंडक्ट होते रहता है। तो आप ऑलरेडी जब आप वहां पे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तब आप एक एम्प्लॉय बनते हैं, वहां पे आपको एम्प्लॉय आईडी वगैरह दिया जाता है। ये उनके लिए शो करता है, क्योंकि ये ऐप है तो ऐप सब एम्प्लॉय के लिए है, किसी पीओ प्रोग्राम के एम्प्लॉय के लिए नहीं है, कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो ये उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट किसी दूसरे बैंक या किसी अलग सेक्टर से आईसीआईसीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। सिर्फ उनको 3 डेज के लिए जो भी बैंक का जो प्रोसेस है वो सब बता दिया जाता है कि क्या है कैसे है, कौन सी रूल रेगुलेशंस है, क्या आपको फॉलो करना है। एंड उसके बाद उनको एक मैंडेटरी ई लर्निंग कंप्लीट मॉड्यूल्स कंप्लीट करना पड़ता है, फिर उनको एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर दिया जाता है। तो ये उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट डायरेक्ट रेफरल्स या डायरेक्ट अप्लाई करके एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए आते हैं किसी और अदर सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से। तो ये उनके लिए है, ये सब के लिए नहीं है। जो भी पीओ प्रोग्राम या फ्रेशर्स जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा एंड फिर आप बैंक को ज्वाइन करते हैं। तो ये आप डाउट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 3 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम सबके लिए नहीं होता है। सेकेंड हमारा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू के बाद कितने दिनों के बाद ऑनबोर्डिंग शो होता है। इंटरव्यू के बाद कम से कम आपका 1 मंथ लग जाता है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने में, एंड फिर आपको ऑनबोर्डिंग शो होता है। किसी किसी का 1 महीने से ज़्यादा 2-2 महीने भी लग जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखें, इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि मतलब इंटरव्यू के बाद मेरा ऑनबोर्डिंग शो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इन्विटेशन लेटर कब आता है ऑनबोर्डिंग के बाद? तो ऑनबोर्डिंग के 7 दिनों से लेके एक या 1 डेढ़ महीने तक आपका टाइम लग जाता है कभी कभी इन्विटेशन लेटर लाने में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे बैंक जो है कैंडिडेट्स को उसके एक तरह से नियरेस्ट लोकेशन पे चाहता है कि उसको भेजा जाए। आपका होम स्टेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप एक नियरेस्ट स्टेट जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है, या नियरेस्ट लोकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एंड कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाता है कि जो भी पहले कैंडिडेट्स अप्लाई किया पहले उनका किया जाए। ऐसा नहीं कि आप आए आपका पहले हो गया, ऐसा नहीं है। तो शेड्यूल होता है बैच, जब बैच शेड्यूल होता है तो बैच बाय बैच आपको प्रोसेस में बढ़ाया जाता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हाँ, इसमें घबराने का बात नहीं है कि जैसे ऑनबोर्डिंग हो गया तो इन्विटेशन लेटर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का है कि 7 से डेढ़ महीने तक का टाइम लग जाता है, 2-2 महीने तक का भी लग जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं कि ऑनबोर्डिंग के बाद भी क्या सिलेक्शन या रिजेक्शन का चांस है? बिल्कुल है। अगर ऑनबोर्डिंग में आपका ऑनबोर्डिंग शो कर दिया ऐप में, लेकिन किसी तरह का अगर आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में और कोई फॉल्ट पाया जा रहा है तो आपको ऑनबोर्डिंग बैंक कैंसिल कर सकता है, उसका पास पूरा राइट है ऑनबोर्डिंग कैंसिल करने का। तो बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि ऑनबोर्डिंग के बाद आपको इन्विटेशन लेटर नहीं है। 90% में ऑनबोर्डिंग के बाद इन्विटेशन लेटर आता है। तो ऐसा डरने की बात नहीं है। अगर आपका कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने बैंक को बोला कि मैं अपलोड कर दूंगा और आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ऑनबोर्डिंग कैंसिल होता है। तो आई होप आपका वीडियो में जो भी डाउट्स था वो सब क्लियर हो गया। एंड अगर कोई और डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, सारे डाउट्स मैं कमेंट में भी क्लियर करता हूँ। एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।